व्हाट इज फ्रेज? और सेंटेंस फ्रेज को भी जोड़ता है। फ्रेज और क्लॉज के बीच का डिफरेंस देख लो। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फ्रेज एक वर्ड का नहीं होता है, फ्रेज दो या दो से अधिक वर्ड का होता है। शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज नो मीनिंगफुल सेंस, फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम ये क्यों नहीं मीनिंगफुल सेंस देता है? क्यों? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कर्ता और क्रिया वाला कॉम्बिनेशन नहीं होता है। किसी भी वर्ड को, किसी भी वाक्य को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आना जरूरी है। बट फ्रेज के पास, फ्रेज तो सिर्फ शब्दों का समूह है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। मैं अलग अलग से आपको बताऊंगी। जैसे मैंने अगर किसी स्टूडेंट को बोल दिया ना, मैंने लिख दिया एट होम, एट होम लिख दिया, और लिख दिया एट होम और एट ऑफिस, एट ऑफिस, तो आप ये लिख दिया। अगर किसी बच्चे को बोल दिया ना घर में या ऑफिस में, तो आप बोलोगे मैम ये क्या बोल रहे हो, आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है। किसी व्यक्ति को जाके मैंने बोल दिया एट होम और एट ऑफिस, उसको समझ भी नहीं आएगा, ये कोई वाक्य थोड़ी है, उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब लगा दूं, ऐसा लगा दूं आई विल मीट, ठीक है, आई विल मीट हिम, कुछ भी है, एट होम और एट ऑफिस, अब ये सेंटेंस सही हो गया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब आ गया। ओके, सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो अब ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया। तो आप मुझे बोलोगे कि ये क्या था, एट ऑफिस, अकेला मैं बोलूं कि एट ऑफिस है और एट होम है, ये क्या है? ये एक फ्रेज है, ठीक है, दिस इज अ फ्रेज। फ्रेज किसको बोलते हैं? सिर्फ शब्दों के समूह को। आपने इडियम्स और फ्रेजेस भी पढ़ा होगा ना, ऐसा मैंने लिख दिया एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी बना के रखना, तो ये भी एक इडियम है। इडियम्स और फ्रेजेस के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हर इडियम और फ्रेज का अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है। तो अगर मैं पूछूं एट होम, ये वर्ड नहीं है, अकेला होम होता ना, अकेला होता होम और ऑफिस, तो ये क्या है? होम एक वर्ड है और ऑफिस भी एक वर्ड है, और इन दोनों वर्ड को कौन जोड़ रहा है? और, तो और हो गया कंजंक्शन। लेकिन यहाँ कंजंक्शन दो शब्दों को नहीं जोड़ रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन फ्रेज को जोड़ रहा है। फ्रेज या तो दो वर्ड का होगा या तो दो से ज्यादा वर्ड का होगा। तो यहाँ पे जो और है एट होम और एट ऑफिस को जोड़ रहा है, ठीक है। अभी मैं बस बेसिक बता रही हूँ, उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे जहां से हमारा एरर्स आता है। तो कंजंक्शन का काम होता है फ्रेज को जोड़ना, फ्रेज को जोड़ना, आई विल मीट यू एट होम और एट ऑफिस। ओके, फ्रेज में भी तरह तरह के फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे बस फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहे हैं। पहले मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज शब्दों का समूह होता है। फ्रेज मिनिमम दो या दो से ज्यादा वर्ड का होता है। फ्रेज के पास मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। ओके, क्यों? क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। ये दोनों फ्रेज है, इसको मैं अकेला अकेला लिखती ना तो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, इसमें मुझे सब्जेक्ट और वर्ब डालना पड़ा मीनिंगफुल सेंस देने के, ठीक है। ओके, इतना दूर क्लियर हो गया।